नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में किसान आंदोलन को चलते हुए करीब 1 वर्ष हो गया। सैकड़ों लोग मर भी चुके हैं, हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। लाखों लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पर भी करोड़ों का असर इसके कारण से पड़ चुका है। गुरु पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, उदारवादी बनते हुए किसानों से माफी भी मांगी और तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन इसके बाद भी किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। उनकी और भी कई मांगे उठ गई हैं और भविष्य में भी उनका क्या उनकी योजना है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि अभी लगता नहीं है उनका मूड इस अवसर को गंवाने का। शायद इसके पीछे उनकी क्या राजनीति है या क्या योजना है मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में ही हम और अधिक जानकारी हासिल करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत जी से। टिकैत साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टिकैत जी, प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। वो कोई भी आश्वासन देते हैं देश के सामने में या विदेशों में भी, तो उसको एक मान्यता मिलती है और पूरा देश विदेश ये मान करके चलता है कि जो उन्होंने कहा है वो अक्षरशः उसका पालन करेंगे। किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया और कृषि बिलों को वापस ले लिया। लेकिन आप वापस नहीं जा रहे हैं, क्यों? 1 साल से हम बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ पे चैनल चलाते हैं, आपका भी स्टाफ है। 1 साल में आपके यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो वे हैं, आप इनसे कोई मीटिंग नहीं करते, कोई इनसे बातचीत नहीं करते? इनको क्या दुख दर्द है, क्या है, इनसे बातचीत तो आप भी करते होंगे। सरकार ने आपसे बात की है समय समय पर? कब? सरकार के मंत्री आपके पास में हैं, सरकार के अधिकारी आपके पास में आए हैं, 10 लेकिन आपका अड़ियल रवैया रहा और आप उनकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। सुन तो लो बात। जो हमने बात 10 महीने पहले कही वही सरकार ने मान ली। जब मान ली तो फिर तो 10 आंदोलन महीने खत्म? के बीच में क्या घटनाक्रम हुई है उसके बारे में भी तो चर्चा करोगे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, 1 साल बाद में बड़ा दिल दिखाया। 1 साल के बाद में जो घटना घटी वो भी तो उन्हीं के खाते में जाएगा। जो 750 लोगों की शहादत हुई वो भी तो प्रधानमंत्री जी को लेने पड़ेंगे, गोद लेने पड़ेंगे ना भी। उसको कौन लेगा? जो मुकदमे हुए हैं उनको कौन लेकर जाएगा? क्या मुकदमों के सर्टिफिकेट लेकर गांव में जाएंगे? आप कह रहे हो कि उन लोगों के अगेंस्ट मुकदमे वापस ले लें जिन्होंने लाल किले की मर्यादा को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने लाल किले पर जाकर के झंडा फहराया, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन देश का अपमान किया। इसकी कोई एजेंसी है जो इसकी जांच कर दे? लाल किले के झंडे को कभी कुछ हुआ? एक खाली लोहे का पाइप, अगर उस पे एक धार्मिक ध्वज लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है वो लगा दो उस पे। मतलब लाल किले पर कोई भी जाकर के अपने धर्म के... लाल किला है किसका? किसका है लाल किला? लाल किला तो डाली में क्या बेच दिया लाल किला तो। और कौन से लाल किले की बात कर रहे हैं? इस लाल किले को बचाने के लिए अंग्रेजों से जब इस पर लड़ाइयां हुई तो 8,500 लोग तो इसी क्षेत्र के शहीद हुए। इस पे, इस लाल किले की इस्मत बचाने में खाप पंचायतों के 8,500 लोग शहीद हुए यहाँ पे। वो भी इतिहासों में दर्ज है। अरे एक धार्मिक ध्वज लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती हैं? देश में धार्मिक ध्वज बड़ा है या आरएसएस का भगवा ध्वज बड़ा है या तिरंगा बड़ा है? मतलब कहीं भी जाकर के कोई भी धर्म के व्यक्ति जाकर के अपना झंडा वहां लगा सकता है। आरएसएस का ध्वज बड़ा है या तिरंगा बड़ा है? यहाँ प्यार से बता दो आप। तो निश्चित रूप से देश के सामने में जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज है। वो वहां जयपुर हाई कोर्ट पे इन्हीं 15 अगस्त पे भगवा ध्वज फहरा गया था वहां पे। उस पर जो धाराएं बनती हो वो लाल किले पे लगा दो धाराएं। लाल किले पे लेकर कौन गया? लाल किले पे लेकर गई सरकार। ये देश को पता रहना चाहिए कि लाल किले पे देश के किसान को सरकार लेकर गई। अगर किसान जाता, लाल किले ने कोई कानून नहीं बनाया, अगर किसान जाता तो पार्लियामेंट पे जाता। 4 लाख ट्रैक्टर, 25,000 आदमी थे। अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट पे जाते उस दिन।
जो रूट दिए गए उस रूट पे पक्की बैरिकेटिंग लगाई और लाल किले के रूट इस तरह से दिए गए कि जैसे गांव के लोगों को ये पता चले कि यही रास्ता दिल्ली में जाकर बाहर निकल रहा है। सबको ये बताया गया था कि दिल्ली में ट्रैक्टर आएंगे, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर आएंगे। वो एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। वो दिल्ली की एक बार सड़क पर टार अपने लगा के और इस रूट से आएंगे, इस रूट से निकल जाएंगे। लेकिन उनको आगे बैरिकेटिंग लगाते रहे। जो रास्ते थे उस पर को लाल किले पर उन लोगों को लेकर गया। दिल्ली के गांव के लोगों को पता है कि लाल किला का रास्ता कौन सा है। ये तो पुरानी बात होगी, हम आगे नई की बात बात करें। करो, आगे की बात हम ये करें कि अभी आपने ये जो योजना बनाई है कि हम पूरी दिल्ली को घेराबंदी करेंगे, दिल्ली को बंधक बना लेंगे, दिल्ली के लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर इतने ट्रैक्टर और इतने लोग दिल्ली के ऊपर में कूच करेंगे तो दिल्ली वालों का तो जीना मुश्किल हो ही जाएगा। कुछ तो आपने वैसे ही किया हुआ है, दिल्ली के जितने एंट्री पॉइंट है वहां पर बीच में धरना देकर के जो बैठे हुए हैं। अब नहीं, हमारे ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, अब नहीं, हमारे जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो 26 तारीख को लोग आएंगे क्योंकि 1 साल हो जाएगा। अपने लोग जो यहां रह रहे हैं उनको अता पता लेना आएंगे। और 29 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, दिल्ली पुलिस ने 2 रास्तों को कहा कि हमने वे रास्ते खोल दिए, हमने बंद नहीं कर रखे। वो कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है। जो एफिडेविट दिया है उन्हीं 2 रास्तों से हमारे 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से, 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से आएंगे। 500 लोग रहेंगे, 1000 आदमी हम अंदर दिल्ली में जाएंगे। ये है, हमारे 10 लाख आदमी नहीं जा रहे, ना हमारे 4-5 लाख ट्रैक्टर जा रहे, सिर्फ 60 ट्रैक्टर जाएंगे। अगर पुलिस उनको जहां रोकेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। हम तो खुले हुए उससे जाना चाहते हैं। इन्होंने झूठ कहा है कि हमने रास्ते बंद नहीं कर रखे, खोल दिए। रास्ते बंद आज भी सरकार ने कर रखे, रास्ते बंद पहले भी सरकार ने कर रखे थे। हमने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, हमने रास्ते अपनी तरफ से खोल रखे हैं। सब आपको ऐसा नहीं लगता इस आंदोलन के कारण से कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल मिल रहा है, उनको विरोध करने का एक मौका मिल रहा है, चाहे वो खालिस्तानी के रूप में हो, चाहे बाहर से पैसा जो आ रहा है उसके कारण से आंदोलन चल रहा हो। और आंदोलन भी क्या है, आपके जहां जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां पर बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया जिम, बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया डांस, सारी तो फैसिलिटीज वहां मिल रही हैं आपको। मतलब आप अभी भी अपनी उससे हरकत से बाज नहीं आओगे। इस आंदोलन पे बाहर से पैसा आ रहा है। इस आंदोलन में कनाडा के लोग भेजते हैं ना जी, यहाँ पे भेजते हैं। तो ये अधिकारी क्या कर रहे, फिर सरकार क्या कर रही है, उन्हें पकड़ो। वे लोग अपने यहाँ पे फॉरेन करेंसी भेजते होंगे अपने परिवारों को जो वहां पर नौकरियां करते हैं। वो पहले भी भेजते थे, वो अपने परिवार को भेजते होंगे। उसको आप फॉरेन करेंसी कहोगे कि आंदोलन में लग रही है। वो आंदोलन का कोई अकाउंट हो उसको सीज कर लो। ये किसान कोई भूखा मरता था कि वो रोटी नहीं खा रहा, जो रोटी वो घर पर खा रहा वही वो यहां पर खा रहा। मतलब शर्म नहीं लगती सरकारों को कि देश का किसान एक देश की राजधानी को घेर कर बैठा और वो सड़क पर बैठा हुआ है। शर्म लगनी चाहिए सरकारों को। सर ये तो सरकार जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, सख्ती नहीं दिखा रही, क्योंकि उनको भी अपना भाई मानते हैं। आखिर सरकार किसानों से अलग थोड़ी ना, किसानों ने मिलकर के ये सरकार बनाई है। सरकार किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना चाहती, इसीलिए प्रेम प्यार से बातचीत के द्वारा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये बिल वापस लिए हैं। तो ये तो बातचीत से भी तो कर सकते हैं। अभी क्या दिक्कत है उनको बात करने में। हमारी 4 डिमांड वहां पे थी जो हम लेकर आए थे। 3 कानून वापसी, एमएसपी पर गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल और पोल्यूशन वाला, ये 4 बड़े इशू वहां के थे। जब कई दौर की बातचीत हुई, उन्होंने 2 बिल वापसी ले लिए, बिजली अमेंडमेंट बिल और पोल्यूशन। जब हम बाहर निकल के आए तो आप सब लोगों ने ये कहा कि आधी डिमांड पूरी होगी। तो इसका मतलब 4 बिल थे हमारे, अभी 2 रहेंगे। अभी एमएसपी रहेगी और 3 बिल उन्होंने 3 कानून वापसी ले लिए। एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो। आंदोलन के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करेगा जिसके क्षेत्र पे युद्ध हुआ, उसका जिम्मेदार भारत सरकार है। अगर यही कानून जब हम आए उसी दिन वापसी ले लिए होते, हम बार बार तो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। हम
कुछ मंत्री कुछ सरकार के लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे और वे प्रधानमंत्री जी को समझाने में नाकामयाब रहे। हो सकता है कि 6-8 महीने पहले वे समझा देते प्रधानमंत्री जी को, और ये 6-8 महीने पहले होता तो जो साधते हुई वो कम हो जाती, और ये 8-10 महीने पहले ही मूवमेंट खत्म होकर अपने घर चले जाते। आज भी इसके रास्ते हैं। सरकार बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून दे। जो हमारे किसान शहीद हुए, 750 के ज्यादा किसान शहीद हैं, उनके परिवारों की जिम्मेदारी भारत सरकार ले। उनको एक कंपनसेशन एक होता है, जो मुकदमे इस आंदोलन के दौरान लगे वे मुकदमे वापसी हो, इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगता। आगे के लिए कमेटी बने, वो कमेटी तय करे। जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें अजय टैनी उसका दोषी है, 120B का मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी हो। ये हमारे इशू है, इन पर सरकार बैठ के बातचीत कर ले, इसको निपटाना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार संघर्ष से समाधान की तरफ गई है। अब ये समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है। उल्टे सुद्धे बयानबाजी बंद करें इनके लोग। प्रधानमंत्री की बात तो इनके लोग नहीं मान रहे, इनके गवर्नर नहीं मान रहे। वे बयान कह रहे कि हमने तो ये 3 महीने के लिए लिया है और इलेक्शन के बाद में फिर हम इसको लागू करेंगे। तो क्या आपस में बातचीत नहीं है क्या? हम तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन उनके गवर्नर उनके मंत्री नहीं मानते। तो क्या ये उनकी बात सत्य है कि वे फिर ये कानून को लागू करा जाएगा? इसको बातचीत से इसको निपटाओ मामले को। टिकैत जी, आप भारतीय किसान यूनियन चला रहे हैं जी, लेकिन ये यूनियन भी आपके पूरे देश के सारे किसानों को तो रिप्रेजेंट नहीं करती है। आपका जो आंदोलन भी है, इसको साउथ में, दक्षिण भारत की तरफ से तो कहीं किसी तरह का वहां कोई ना तो समर्थन मिला हुआ है, ना वहां पर किसी तरह का इस आंदोलन का असर है। यहां पर भी अगर हम देखें तो सिवाय थोड़ा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहीं तक आपके इस आंदोलन का असर है। 4-5 जिलों में ये, 4-5 जिलों में है। तो धीरे धीरे तो 10 गांव का ये आंदोलन है, ज्यादा बड़ा तो आप 6-7 गांव का आंदोलन है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं आपकी व्यक्तिगत बात भी करूं तो आपने इलेक्शन लड़ा, आपको 1% वोट भी नहीं मिले थे। आपके अपोनेंट जो था उसको 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और आपके 10,000 से भी कम थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप पूरे देश के सारे किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट सर, मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ा, हम तो चैनल चला रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कैसे कह सकते हो कि आप पूरे देश के सारे किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कानून बने तो देश के लिए बने, ये कोई 5 गांव के तो कानून बने नहीं। तो कानून अगर पूरे देश के लिए बने हैं तो ये आंदोलन भी पूरे देश का है। आप अगर ठीक चश्मे से देखोगे तो ये आंदोलन तो दिखेगा, पूरे देश में दिखेगा। इसका असर पूरे देश में है, इसका असर साउथ में भी है। वहां देखोगे तो जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो वहां पे लोग सड़कों पर निकल कर इस मूवमेंट के साथ में। जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा। मतलब आप ये चाहते हो कि सब लोग आंदोलन में यहां पे हिस्सा ले? वे 25 लाख आदमी कम थे क्या? वे 4 लाख ट्रैक्टर आए होंगे कहीं से। आप फिर कहते हो जी कोरोना चल रहा, ज्यादा भीड़ आएगी। भाई भीड़ से ही अगर हो तो भीड़ बुलवा लेते हैं, फिर कह देते हैं कि भाई सरकार मान नहीं रही, भीड़ कम है, ज्यादा आ जाओ, थोड़ी सी सड़कों पर आना पड़ेगा पूरे देश की। अगर आपकी ये जो 4-5 मांगे आपने रखी ये मान ली, तो इस चीज की भी क्या गारंटी है कि और नई मांगे नहीं आ जाएंगी? सर नहीं, ये तो पहले ही तय हो गया था कि 3-4 चीजों पर बातचीत हो जाएगी, उसके आगे की एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी किसानों के और मसले आते रहेंगे वो कमेटी बैठ के बातचीत करती रहेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये तो 10-11 महीने पहले ही बात होगी थी। मांग तो और भी आएंगी, लेकिन और भी कमेटी एक बन जाएगी, वो कमेटी तय करती रहेगी। भाई सरकार से तो बात तो करनी पड़ेगी ना, सरकार से 2 महीने बाद में बात करनी पड़ेगी, 4 महीने बाद में बात करनी पड़ेगी। सीड बिल आ रहा है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पे आंदोलन खत्म हो जाएगा वो है इन किसानों का जो डेथ हुई, इनका कंपनसेशन, मुकदमे, लखीमपुर खीरी वाली घटनाएं और एमएसपी, ये चीजें हैं। इसमें बहुत सी चीजों पर तो सरकार को कुछ नहीं लगना। एमएसपी पे सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं है। आप कानून बनाओ,
जिसको भी खरीद करनी वो एमएसपी से नीचे पर खरीद ना करें। किसी व्यापारी को व्यापार करना चावल का, उसको नुकसान हो रहा है वो दूसरे में कर लेगा। तो ये कई चीजें हैं। 1 मिनट के लिए अगर आपकी सारी मांगे भी मान ली सरकार ने, तो इस कृषि बिल के कारण से कुछ लोगों को तो फायदा भी होता ही होगा। फिर कल को वो खड़े हो सकते हैं कि जी इस बिल को दोबारा से लेकर के आओ, फिर सरकार के लिए फिर अजीब स्थिति बन जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इसको फिर दोबारा लाना चाह रहे। किसको फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा उद्योगपतियों को। इससे फायदा होगा कि जिनके गोदाम पहले बने और देश में कानून बाद में आया, उनको फायदा होगा। ये फिर नाम क्यों लिखते हो? किसान का नाम क्यों लिखो कि कृषि रिफॉर्म बिल है? आप लिखो कि व्यापारियों का बिल है, ये उद्योगपतियों का, ये लिखो फिर इसमें। मतलब नाम किसान के किताब में जो वो है, नाम किसान लिख रखा, नीचे है उसमें उद्योगपति। उसमें तो नीचे तो सारे पर्चे खोल ले तो दूसरा है मामला। ये देश की जनता सब जानती है। जब जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे हालात खराब होगी देश की। जो यहां पे दिल्ली में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं, उनको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए, वहां पे जाना चाहिए उनको। ये वहां पे नहीं जाते। एमएसपी से नुकसान क्या है इनको, सरकार को? या तो ये बताए कि इससे किसानों को नुकसान होगा। अगर एमएसपी से किसान को फायदा है, ये किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो करें। आपके यहां पे भी जनरेटर है क्या? 1 साल पुराना? 3 साल पुराना। 3 साल 10 साल पुराना जनरेटर ये बंद कर रहे, ट्रैक्टर बंद कर रहे, गाड़ियां बंद कर रहे। एक गाड़ी जो रोडवेज की गाड़ी है वो 600, 700, 500, 400 किलोमीटर रोज चलती है। एक ट्रैक्टर जो महीने में कुछ घंटे चलता है, दोनों को एक कैटेगरी में डाल रखे आप। सर, पोल्यूशन रोकने के लिए आखिर पर्यावरण को भी तो बचाना है। हाँ, बचाना है पर्यावरण को। मतलब वो ट्रैक्टर पर्यावरण खराब कर रहा। वो तो दिल्ली की गाड़ियां, शहरों की गाड़ियों को भी 10 साल पुरानी जो है उसको ऑब्सोलीट हमने कहा कि ट्रैक्टर को उसमें क्यों डाल दिया? जो यहाँ पे जनरेटर लग रहा, यहाँ पर लाइट आती है, जनरेटर, वो आपका जनरेटर उतनी देर यूज होता है। अगर कहीं बाई चांस 10 दिन में, 15 दिन में लाइट चली गई तो जनरेटर आपने चला लिया। 24 घंटे तो चलता नहीं। एक जनरेटर है कि जिस हाउस में बिजली नहीं रहो 24 घंटे चलता है, तो दोनों को एक कैटेगरी कैसे हो सकती है? उनके हाउस हो सकते हैं कि इतने, उसमें उसका टाइम लिमिट नहीं हो सकती। तो जो कानून बनाने वाले हैं वहां पे रियल ग्राउंड के लोग नहीं रहते। अब पुलिस की वैन है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब चलेगी जब आग लगेगी कहीं। आग साल में एक नोएडा ये क्षेत्र है, इसमें आग कहीं एक बार लगती है, वो कितनी चलती है गाड़ी? एक गाड़ी उसी की कॉमर्शियल व्हीकल है, तो दोनों को टाइम कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। यही हमने एग्रीकल्चर में कहा कि किसान के जो इक्विपमेंट है वो कितना चलते हैं, उसको हाउस में डाल लो। ये हमारा आंदोलन है। और फिर अगर सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, अगर बीजेपी के जो भक्त लोग हैं वे इसमें शामिल हैं, वो पन्ना प्रमुख के साथ में एक एफिडेविट और लगा दे, भाई मेरे घर में 10 साल पुराना कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई पंपिंग सेट नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है। एक एफिडेविट उसका जरूर ले लो। जितने भी लोग हैं उनका एफिडेविट तो जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है जी, अब आपका आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने को आ गया। हाँ, 1 वर्ष हो गया और 3-4 महीने बाद 5 राज्यों में इलेक्शन भी होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का उस आने वाले इलेक्शन पर क्या असर पड़ने वाला है? अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो असर गलत पड़ेगा। कुछ बातें तो मान ही ली ना। अरे हम बैठे हुए हैं तो बात कैसे मान ली? एमएसपी पे गारंटी कानून बन गया, जो किसान शहीद हुए उनका हो गया। बिजली अमेंडमेंट बिल का क्या हुआ? सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, जो बीज कानून है उसका क्या रहेगा? तो ये तो बहुत से सवाल है ना, इनका एक बार जवाब दे दो। मैं जवाब जब तक नहीं जाए मिलेगा तो ये किसान नहीं जाएगा, और पूरे देश में ये किसान मीटिंगें करेगा, सरकार के खिलाफ करेगा।
क्योंकि सरकार वोट किसी माध्यम से लेती है और काम दूसरे करती है। वोट लेने वाला चेहरा दूसरा है और काम करने वाला दूसरा। जनता को धोखे में रखा जा रहा है, देश की प्रॉपर्टी बेची जा रही है, सबको पता है। मंडियों की जगह बेची जा रही, गांव समाज की भूमि बेची जा रही, कोयले की कमी दिखा के बिजली के रेट बढ़ाओगे, प्राइवेट उसमें बिजली जाएगी। कर्मचारी की जो उनको पेंशन मिलती थी वो खत्म करी जा रही, सरकारी नौकरियां खत्म करी जा रही। 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं वे? कुछ अच्छा भी किया है सरकार ने, है जी? इस सरकार ने कुछ अच्छा भी तो किया होगा, उसकी चर्चा करते हैं। क्या इस सरकार ने माइक्रो इरिगेशन के लिए इजराइल से बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर के आए ताकि कम से कम पानी में उपज हो सके। नीम कोटेड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह गांव-गांव में पहुंचाने शुरू किए। सॉइल कार्ड बना करके दिए किसानों को, किसान बीमा योजना शुरू की। इतनी सारी जो योजनाएं बनाई, तो कागजों पे, धरातल पर कहां है? कहां है वो लैब? मिट्टी लैब है कहां पे? आप जहां पे मिट्टी लैब की सॉइल टेस्टिंग की जहां पे बात करते हो, आप जाओ उनके लैब में, वो मिट्टी देखो उन्होंने कहां से जाकर दी। अब तक तो मिट्टी के वहां पे ढेर लग जाना चाहिए थे भाई। मिट्टी गांव से 1 किलो मिट्टी लेकर आया आदमी, वो 1 किलो टेस्ट कर दी मिट्टी, तो वहीं डाल लगाओ, वो मिट्टी देख लो, एक बार सर्वे कर लो कहीं हो तो। जब किराई कुछ नहीं, ये सिर्फ दिल्ली के कागजों में होता है, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पे तो ये वोट तलाश करते फिरते हैं। इन्हें गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं से, बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है। ये देश को कमजोर, बीमार, बेरोजगार, मजदूर बनाना चाहते हैं। सस्ता मजदूर देश में अवेलेबल करवाएंगे। ये पूरी दुनिया को कहा आओ इंडस्ट्रीज लगाओ और हम सस्ता मजदूर आपको देंगे। इसीलिए मजदूर के जो नॉर्म्स थे, जो उनके हक के कानून थे, उनमें बदलाव किया है। आज कोई इंडस्ट्रीज में मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, कोई अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता। आज हिमाचल की हम अगर बात करें तो वहां पे सेब का किसान पूरा बर्बादी के कगार पे है। एक ही दिन में रिलायंस अडानी ने 16 रुपया एक ही दिन उसके रेट डाउन किए। हम गए हिमाचल में, एक ही दिन में 16 रुपये डाल ले, क्योंकि उसने जो स्टोरेज किया था 80,000 पेटी उसने 4-5 दिन में निकाल ली और मार्केट को डाउन करा। सरकार जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो ना मजदूर बचेगा, ना इंडस्ट्रीज बचेगी, ना ये देश का किसान बचेगा। देश के किसान को मार के क्या करना चाहती है सरकार? हमने कोरोना काल में भी जब सब इंडस्ट्री सब कुछ बंद हुआ, देश के किसान ने पुलिस की लाठियां उसके पीठ पर लगती रही, हमने अनाज पैदा करके दिया, लोगों को भूख से नहीं मरने दिया। क्या गलती है किसान की? आप दे दो ना। अभी तो हमने वो रेट मांगा है जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट तय किया, हमको वो दे दो। उसके बाद में इसका जो मैकेनिज्म है वो खराब है, उसके चेंज की हमने अभी बात नहीं करी। जो इसने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला देंगे, वो लागू नहीं करा। उसके हिसाब से 50% और बढ़ जाएगा MSP। उसके बाद में मार्केट रेट हमने अभी नहीं मांगा, हमको तो मार्केट रेट मांगना चाहिए। 1967 में पहली बार देश में फसलों के रेट MSP तय हुए। 76 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट था, 200 रुपया तोला सोने का रेट था। तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले सकते थे हम। एक कर्मचारी की जो तनख्वाह थी वो 60-70 रुपया थी। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सबकी सैलरियां बढ़ी, किसी की 200%, 300%, 400%। किसान की फसलों के रेट बढ़े हैं 17, 18, 19, 30%। किसान ने रात कोट का नहीं खाया। हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। आज भी सरकार चाहते हैं कि सरकार बैठ के बातचीत और टेबल पर बैठे और वो बातचीत करें। बहुत अच्छा लगा टिकैत साहब से बात करके। और आपकी एक ही मांग है कि
सरकार बात करे। जिद्दी और अड़ियल रवैये से कभी देश नहीं चलता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जितना बड़ा दिल दिखा करके और आपके कहने पर और आपके आंदोलन के कारण से 3 बिलों को वापस लिया है, भविष्य में भी जो बातें आप रख रहे हैं और सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और किसी न किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन भी वापस होगा और जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें भी निजात मिल सकेगी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।